आज की बात स्वागत। आज 6 मई है और आज छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज इनके स्मृति शताब्दी वर्ष का समारोह हो रहा है। 6 मई 1922 से 6 मई 2022 तक छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज इनके स्मृति को 100 साल पूरे हुए और 2022 से अब 2023 तक 6 मई ये स्मृति शताब्दी मनाई गई। आपको बताएं कि ये जो महामानव है, महापुरुष है, इनकी जो जयंती हो, फिर चाहे उनके स्मृति दिवस हो, इन्हें मनाने की जो परंपरा है, ये परंपरा अपने आप में बड़ी ख़ास होती है। लेकिन किसी राजा के स्मृति दिवस को याद रखना, राजाओं का अपना एक चरित्र होता है, लेकिन महाराष्ट्र की अपनी परंपरा है और महाराष्ट्र को फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है। आपको एक बात बताएं कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक पत्र लिखे तो उस पत्र में ये ज़रूर लिखे थे कि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज इनका जो जन्मदिन है, इस जन्मदिन को ईद और दिवाली की तरह मनाना चाहिए। अब देखिए, किसी राजा के जन्मदिन को ऐसे क्यों मनाना चाहिए? तो महाराष्ट्र को फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है, यानी कि परिवर्तन की धारा का महाराष्ट्र। ये जो परिवर्तन की धारा है, सामाजिक परिवर्तन की, इस धारा में बना हुआ ये जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र को समझने के लिए क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ये जो परिवर्तन के जो नाम है, चरित्र है, इन चरित्रों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इस समय हम लोग जब छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज इनकी स्मृति शताब्दी को समाप्त कर रहे हैं, तो आज उनके स्मृति दिवस पर फिर एक बार इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जनता ये क्यों कहती थी। कोल्हापुर संस्थान की, महाराष्ट्र के कोल्हापुर संस्थान की जनता, जहां छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का राज्य रहा, वो जनता ये क्यों समझती थी कि राजा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ की जनता का ये अनुभव रहा क्योंकि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने अपने राज्य में राशन के लिए, आप इसको अब सस्ते राशन की दुकान कहें या फिर राशन कहें, तो ये राशन की दुकानें, निराधार आश्रम, भोजन का वितरण, बना हुआ भोजन, सूखा में राहत, ये जो उनके काम थे, ये ऐसे काम थे कि वो जनता के लिए किसी राजा ने किए हुए नहीं, बल्कि अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग ने की हुई मदद की तरह थे। और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज को जनता ने कहा कि भाई, हमारे यहाँ राजा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वे हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का जो दृष्टिकोण है, दरअसल आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र नहीं है ये, लेकिन लोकतंत्र में भी किसी राजा को बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो उसके पीछे ये कारण होते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं तो इसी कारण से याद करते हैं कि ये लोक कल्याणकारी राजाओं की श्रेणी में आते हैं। वैसे छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ये भोसले घराना के राजा हैं, लेकिन छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की जो दूरदृष्टि है, उनका जो कला प्रेम है, ये उनके राजकारभार में, उनका जो राज करने की जो उनकी अपनी शैली थी, उसमें शामिल था। आप देखिएगा, उन्होंने जाति प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए कि जो कार्यक्रम क्रांतिबा ज्योतिबा फुले ने अपने सत्यशोधक धर्म की स्थापना के साथ, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना के साथ जिन कार्यक्रमों को उन्होंने तैयार किया, उस कार्यक्रम को दरअसल छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने आगे बढ़ाया। अंतर्जातीय विवाह, ये उसी की एक कड़ी। अब तो जानते हैं कि राजर्षि शाहू महाराज ने अपने ही रियासत में एक अछूत को उसकी चाय की दुकान लगा कर दी और चाय की दुकान लगाकर
वहाँ सब लोगों को जाने के लिए प्रवृत्त भी किया कि भाई इनके पास से जाकर तुम्हें चाय पीना होगा। ये जो बड़ी है छोटी चीज़ें, लेकिन छुआछूत को मिटाने के लिए ये उस वक्त में बड़ी कारगर साबित हुई। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ये अपने आप में एक ऐसे राजा हैं जो जनता और राजा, इसमें जो अंतर होता है उसको मिटाने का काम करते हैं। राजर्षि शाहू महाराज ने ये मिटाने के लिए केवल बात नहीं कही, बल्कि कानून बनाए। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देने के लिए उन्होंने कानून पारित किया। उन्होंने पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ये देखिए, क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के वो काम, जो काम उन्होंने उनकी हयात में किए, ये उन्हें कानूनी जामा पहनाकर खड़ा करते हैं। राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरे बहुजन समाज को शामिल करने के लिए उन्होंने विशिष्ट योजनाएं बनाई। एकन एसोसिएशन जो उन्होंने स्थापना की, ये स्थापना भी इसी का एक अंग रहा है। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज आज क्यों याद आते हैं? वे इसलिए भी याद आते हैं कि जब तब आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हमारे यहाँ आरक्षण हमारे संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन समूचे भारत में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को आरक्षण का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी रियासत में जितना दबा कुचला वर्ग है, वो जो मुख्य समुदाय से दूर है, हाशिए पर पड़े हैं, उन सब के लिए आरक्षण की विशिष्ट व्यवस्था बनाई, और इसलिए वे आरक्षण के जनक भी कहलाते हैं। ये आरक्षण के जनक कहलाकर लोगों के बीच में आना, ये दरअसल सामाजिक परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को राजा की श्रेणी से हटाकर लोक राजा की श्रेणी में लेकर आते हैं। और इसलिए सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को वे मजबूत बनाते हैं। आप देखिएगा कि ये जो सत्यशोधक आंदोलन जो क्रांतिबा ज्योतिबा फूले ने चलाए, इसी आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित करने का उत्तरदायित्व अगर किसी राजा ने निभाया तो वे हैं छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब उनके अंतिम समय को हम देखें तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके साथ बड़ी अच्छी उनकी बॉन्डिंग रही, बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता भी रही। उम्र में दोनों में बड़ा अंतर था, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसे होनहार छात्र, ऐसे होनहार नेता जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के सामने उभरते हैं, तो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज माणगांव की परिषद में इस बात की घोषणा कर देते हैं। ये अछूतों के लिए कहते हैं कि भाई अछूतों को उनका नेता मिल गया है, और अछूतों के नेता के रूप में एक शांतिपूर्ण नेता के रूप में, भारत के मतलब जो अशांति नहीं फैलाते बल्कि शांतिपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे नेता के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उन्होंने घोषणा की। और एक बात, राजर्षि शाहू महाराज वे स्वयं तो कुश्ती में बड़े माहिर थे, लेकिन उन्होंने कला के प्रति उनका जो समर्पण है वो संगीत, फिल्म, चित्रकला, लोक कला, कुश्ती, इनके जितने भी ये कलाकार हैं, ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, इन सब के लिए उन्होंने संरक्षण दिया और इनको प्रोत्साहित किया, ऐसी योजनाएं बनाई। अपने संस्थान में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने एक फाइन आर्ट स्कूल भी खोल रखा था। अब आप देखिएगा कि उस वक्त में किस तरह के स्कूलें उन्होंने खोली। तो शाहू महाराज ने प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, हाई स्कूल तो खोले ही, लेकिन पुजारी स्कूल भी खोले। युवराज सरदार उनको कहा जाता था, तो युवराज सरदार स्कूल, पाटिल स्कूल, उद्योग विद्यालय, इंडस्ट्री का प्रशिक्षण देने वाले ये विद्यालय उन्होंने खोले। संस्कृत विद्यालय, इसकी भी बड़ी, और एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्रुथ फाइंडर स्कूल, ट्रुथ को फाइंड करने वाला स्कूल, सैनिक स्कूल। तो इस तरह के अलग अलग स्कूल जहाँ स्किल डेवलपमेंट पर आज हम थोड़ा सोचते हैं, लेकिन
स्किल डेवलपमेंट पर राजर्षि शाहू महाराज ने उस वक्त सोचे और उसे क्रियान्वित भी किए। और कई छात्रावास अपने पूरे संस्थान में, अपनी पूरी रियासत में उन्होंने कई छात्रावास खोले, जहां हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वहीं रहकर पढ़ने लिखने की सुविधा मिले, उनको योग्य अवसर मिले। और इसके लिए छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को याद किया जाता है। और ये छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का एक विशेष गुण भी था कि उन्होंने अपने आप को कभी राजा के रूप में नहीं रखा, बल्कि एक दूरदृष्टि रखने वाले लोक राजा के रूप में रखा। अब देखिएगा कि उन्होंने कोल्हापुर संस्थान में जो शाहू छत्रपति स्पिनिंग एंड वेविंग मिल जो मिलती है, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित है। शाहूपुरी वज्रपेट किसान सहकारी समिति, किंग एडवर्ड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इन सब की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो ये इस तरह से कृषि और कृषि आधारित उद्योग, इन दोनों को साथ में लेकर हम अपने भारत की परिस्थिति को देखकर जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस सोच के साथ छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज आगे बढ़े और उन्होंने अपने राज्य में इस तरह के कार्य को अंजाम दिया कि जिससे जो सबसे निचला तबका है वो भी और जो सबसे ऊंचाई पर बैठा है वो भी, इन दोनों में समानता आए और ये संपत्ति का समान बंटवारा भी हो, कि जिससे और राज्य के विकास में सबकी समान भूमिका भी बने। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने अपने राजकाज को चलाए और इसलिए वे आज भी याद किए जाते हैं। हाल ही में आज उनका जो स्मृति शताब्दी वर्ष है, वो स्मृति शताब्दी वर्ष आज समाप्त हो रहा है, लेकिन ये तो शताब्दी की बात है, उन्हें याद किया जाएगा शताब्दियों तक, जब जब सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की बात होगी। यहाँ रुकते हैं।